पिछले सत्र में हमने तीसरे अध्याय का करीब 32-33 तक श्लोक, 33-34 तक शायद किया था। कहाँ तक किया था लाटू, याद है? थर्टी थ्री तक हुआ, 34 भी हो गया जो मैंने एग्जाम्पल 34 हो गया था। 34 हो गया, हाँ हो गया था 34। जहाँ पर हमने विशेष रूप से कुछ बातों को उपस्थित रखा था कि शरणागति किस प्रकार हो सकती है। इस बात को भगवान ने 30वें श्लोक के अंतर्गत में कहा था कि भगवान कहते हैं कि कार्य को मुझको अर्पित कर और कार्य मुझको अर्पित कर, ज्ञान युक्त हो, लाभ से रहित हो, कर्तापन त्याग दे और जोश में करके, इसको भगवान ने, यही शरणागति के लक्षण भगवान उपस्थित करते हैं कि कार्य अर्पित करना मतलब सेंटर में भगवान को रखना, ज्ञान युक्त होना मतलब कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ज्ञान और विज्ञान ये आगे आएगा, समझाऊंगा ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। भगवान कहते हैं आगे वाली, अगर आप पढ़ेंगे तो 41 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं पाप मानम प्रजहि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ज्ञान अलग वस्तु और विज्ञान अलग वस्तु, तो इस दो चीज, ज्ञान तो यहाँ पर में आत्मज्ञान, अपना ज्ञान होना, मैं कौन हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, दैट इज ज्ञान युक्त होना। लाभ से रहित होना मतलब टोटल डिपेंड किस पे होना, भगवान के ऊपर आश्रित होना, डिपेंड होना। कर्तापन त्याग करके क्या करना, भगवान को करने वाला किसको मानना, भगवान ही, कृष्ण ही करने वाले हैं, और सारे कर्म को जोश में पैशन में करना। तो कर्म को जब जोश में करते हैं तो कर्म की पूर्णता प्राप्त, ये शरणागति के लक्षण भगवान बता रहे हैं कि कैसे शरणागति हो सकती है। फिर 31 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं ये मेरा मत है अर्जुन, हाँ ये मेरा मत है, और जीव कर्म बंधन में फंसता है। कैसे फंसता है, भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशानुसार अपना कर्तव्य करते हैं वो ईर्ष्या रहित होकर इस देश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। वैसे काम कर्मों के बंधन से, बंधन में कौन बनता है, जो वस्तु अपनी नहीं है उस वस्तु को अपना मानना, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखना ही हमको बंधन में बांधता है। तो हम क्या, संसार की चीजें हमारी है क्या, हाँ हमारा कौन, हम कौन, आत्मा, और आत्मा का संबंधी कौन, परमात्मा। तो उनकी प्राप्ति के लिए इच्छा करना ही सही है, कर्म बंधन से मुक्त है। परंतु जो हमारी नहीं है, प्रकृति, ये संसार, ये सब हमारी नहीं है, इसको अपना मान करके इसको पाने का प्रयास करना कर्म बंधन में लेकर के आता है। भगवान इसका उपदेश देते हैं। 25 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं प्राप्ति जरूरी है पर उस प्राप्ति में भोग वृत्ति जरूरी है। इसको समझाऊंगा आगे क्या आएगा तो मैं क्लियरिटी करूंगा कि जहां पर मैं भगवान इस बात को रखते हैं कि कामना कितनी प्रकार की होनी चाहिए, कामना कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, इसको एक्सप्लेनेशन आएगा। इसलिए बोला कर्म योग पूरा समझने के बाद क्लैरिटी आएगी। ऐसा नहीं कामना निवृत्ति नहीं, कामना हो, पर कामना कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। उसमें भगवान बता रहे कौन कौन सी कामना, आगे एक्सप्लेन। पर भोग वृत्ति वाली जो कामना, यहाँ पर स्वसुख का भोग वहां पर करना, इसलिए भगवान कहते हैं ना, न कारण है, न आवश्यकता है, न निर्भरता है। कारण क्या है, कारण क्या है, स्वसुख। तो आवश्यकता कहाँ दिखती है, कहाँ आवश्यकता दिखती है, प्रकृति की आवश्यकता। जहां पर मैं स्वसुख की इच्छा, बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर विषय, जहां पर मैं लगे कि मुझे भोग करना है, स्वसुख चाहिए, तब आवश्यकताएं कहाँ की दिखती है, प्रकृति की। प्रकृति आवश्यक नजर आती है, प्रकृति की वस्तु हमको लाभान्वित करती है, खींचती है, और फिर हम किसी न किसी वस्तु के ऊपर निर्भर होते हैं। प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर निर्भरता आती है, परंतु जो इस स्वसुख से परे है वो न कारण, न आवश्यकता और न निर्भरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। उसके बाद भगवान 34 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, 33 नंबर में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष से अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। भगवान इसको बोलते हैं कि जब तक प्रकृति के अंतर्गत में है
जब शरीर है, प्रकृति के अंतर्गत शरीर है, तो उन्हीं के अनुसार हमको कर्म भी करना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, अपनी प्रकृति, ये भी कार्य करता है और वो भी कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। जैसा प्रकृति है तो आपको कार्य करना ही पड़ता है, पर ज्ञानी पुरुष उस प्रकृति में जब कार्य करता है तो सावधान, क्योंकि उसको पता है जब मैं इसमें करूंगा तो उसमें गंदगी आएगी। गंदगी क्या है? जब प्रकृति में कार्य करेंगे तो गंदगी आएगी। गंदगी क्या है? स्वसुख। जैसे मान लीजिए आप घर की जब सफाई करते हो तो गंदगी तो उड़ेगी, पता है, पर आप क्या करते हो? अपने आप को ढक लेते हो, कपड़े से ढक लेते हो, मुंह को ढक लिया, मास्क लगा लिया, बाकी चीजों से अपने आप को भी, गंदगी हमको साफ करना कर्म है हमारा, पर उस गंदगी से हम प्रभावित नहीं हुए भी ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे ही संसार में जब रहेंगे तो बहुत सारे काम विकार उछलेंगे, पर ज्ञानी पुरुष क्या करता है? अपने आप को ठगता है, सावधान रहता है कि हमारे अंदर में जितने भी राग द्वेष लोभ है ये इस प्रकृति के द्वारा मेरे अंदर में जागृत ना हो जाए, इसलिए अपने आप को ठग कर सावधान रहता है, अलर्ट रहता है। ये भगवान कहते हैं। और आ भी जाए तो क्या करना चाहिए? अगर समझ लीजिए कूड़ा लग जाए तो क्या करें? क्या कूड़ा, अरे लग गया, क्या करें? रोहित हुए, क्या करें? सफा कर ले, कोई बात नहीं, लग गया, पर सफा कर ले या सफा करवा ले। छोटे बच्चे रहते हैं जो 2-3 बरस का है, उसको कूड़ा लग जाए तो कर नहीं सकता है, उसको फिर माफ करती है। बड़े हो जाए तो कर ले और नहीं हो सकते करवा ले। तो वैसे हम भी अपने जीवन में या तो भक्ति को पकड़ करके, ज्ञान को लेकर के, ज्ञान विज्ञान को समाहित कर करके अपने आप को शुद्ध कर ली। नहीं हो सकता है तो गुरु के आश्रय में बैठ करके शुद्धिकरण करवा ले, दोनों में से। असल इजी क्या है? करना कि करवाना? आराम से बैठ जाओ, करवा लो, सबसे आसान हुई। करने में प्रयास है, बहुत मेहनत है। तो ज्ञानी और ध्यानी, देखिए फर्क, देखिए ये समझा रहा हूं, ज्ञानी और ध्यानी खुद लगे, भक्त निर्भर, कृपा पर निर्भर। ज्ञानी और ध्यानी कृपा पर निर्भर नहीं करते, होते हैं क्या? ज्ञानी और ध्यानी बैठे, मैं करूंगा, मेरे को करना है, और भक्त कृपा पर निर्भर करता है, ये कृपा करो, ये ठाकुर कृपा करो, ये राधारमण कृपा करो, ये आचार्य गण कृपा करो। तो वो कृपा पर निर्भर करता है, और वो कृपा जब वर्षित होती है तो शुद्धिकरण करता है। ज्यादा प्रयास नहीं, आसान है, इसे भक्ति सरल है और स्वच्छता प्रदान। ये भगवान कहते हैं 33 में, और 34 में भगवान कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़े अवरोधक हैं। तो राग द्वेष कैसे आते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता, जो सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति, ये हमारे जीवन में क्या लेकर के आती है? राग और द्वेष लेकर के आती है। हमारे अंदर में बहुत सारी चीजों का उजागर कर देती है, लोभ को, वासनाओं को, बहुत सारी चीजों को उठाती है। तो राग द्वेष क्या है? वस्तु में, यहाँ पर में है, ये हमारे अंदर वस्तु में कभी भी राग द्वेष नहीं होगा। अगर एक ही वस्तु में राग द्वेष होगा तो वही राग आपके अंदर भी होगा, पर वस्तु में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है? उसकी चाह के अंदर होता है राग द्वेष व्यवस्थित। परिस्थितियां हमारे जीवन में राग द्वेष को उपस्थित, एक ही वस्तु है, परिस्थिति चेंज हो गई है तो आपको द्वेष कर देगी, और वही वस्तु है, परिस्थिति अनुकूल है तो आपके अंदर सुखदायी परिस्थिति बना देगी। मैंने एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी दिया, जैसे गर्मी है, गर्मी में एसी आपको क्या देगा? देगा। कोई ठंड में एसी क्या देगा? वस्तु वही है, पर आपकी परिस्थिति जैसी बदली, सुखदायी, ग्रीष्म और उष्ण क्या परिस्थितियां हैं, जैसे परिस्थिति बदली वस्तु आपको सुख और दुख का परिवर्तन कर देगी। तो वस्तु खराब नहीं, वस्तु सुख दुख नहीं दे रही है, बस जो परिस्थिति है, परिस्थिति जीवन में राग द्वेष को उपस्थित करवा रही है, काम करती है। इसलिए राग द्वेष मन में है, वस्तु के अंदर में। अब हम आते हैं आगे 35 नंबर में। यहाँ पर भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भलीभांति, अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्म स्वधर्म निधम श्रेय पर धर्मो भयावह। देखिए भगवान क्या बोलते हैं? स्वधर्मम निधम निधनम श्रेय परो धर्म महाभयावह, कि पर धर्म, स्वयं धर्म को, कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्म को पवित्र होने की अपेक्षा भयावह। अन्य किसी मार्ग का अनुसरण करना भयावह। मतलब इसमें अब समझना जरूरी है कि अपने कर्मों को छोड़ करके
अगर हम आगे बढ़ करके दूसरे के कर्म को पकड़ने का प्रयास करते हैं, धर्म को पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्या होता है? यहाँ पर आप इसको समझना जरूरी है। भगवान क्या बोलते हैं? अपने नियत कर्म स्वधर्म। तो नियत कर्म क्या हो गया? स्वधर्म क्या हुआ? श्रेयान स्वधर्म विगुण। स्वधर्म क्या हुआ? नियत कर्म। स्वधर्म किसको कहते हैं? स्वधर्म इसको, वो तो अलग पक्ष है। और स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म किसमें आता है? नियत कर्म में। मैंने समझाया था नियत कर्म और विहित कर्म। नियत कर्म मतलब होता है, ध्यान से, नियत कर्म का मतलब होता है जो शास्त्रों में दिया गया हमको क्या करना चाहिए। इस नियत कर्म के अंतर्गत में मानव धर्म भी आता है, इसमें वर्णाश्रम धर्म भी आता है, इसमें परिस्थिति जन्य धर्म। तो अर्जुन को जो भगवान धर्म करने बोल रहे हैं, कर्म करने बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं अभी? नियत कर्म करने, नियत कर्म करने। तो नियत कर्म में क्या है? वर्णाश्रम भी। तो भगवान बोल रहे हैं अगर तू अपने नियत कर्म को छोड़ करके, अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके और दूसरे वर्णाश्रम को पकड़ने का प्रयास करता है, तब वो ज्यादा भयावह है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? एक एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जब जाते हैं, या एक आश्रम से दूसरे आश्रम के अंतर्गत में जब जाते हैं, तब क्या होता है? उसमें भाग करके नहीं जाया जाता है कि हम थक गए, या ये आश्रम ये धर्म मुझसे समझ नहीं रहा है तो हम इसको पकड़ लें। ऐसे नहीं होता भाई, घर में झगड़ा हुआ पति पत्नी का, तो झगड़ा करके बोले इससे अच्छी जिंदगी तो वृंदावन जाके रहे, वन में जाकर के रहे, तो भागना हो गया। तो हमने क्या किया? अपने नियत कर्म से, अपने वर्णाश्रम धर्म से भाग रहे। भागना नहीं। अगर हम एक वर्णाश्रम को छोड़ करके दूसरे में जब जाते हैं, तब ये भागना नहीं है बल्कि उठना होता है। जब आप उस चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप वर्णाश्रम, अपने क्षत्रिय से आप ब्राह्मण की तरफ बैठ सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि क्षत्रिय धर्म से भाग करके नहीं, उससे उठ जाए। आप, आपका गुण, आपका कर्म ऐसा हो गया कि अब क्षत्रिय धर्म से आप ऊपर उठ चुके। ऐसे नहीं है, मोह से नहीं है, भाग करके नहीं है, बल्कि आपका कर्म ऐसा हो गया, आपका स्वभाव ऐसा हो गया कि आप उठ चुके हैं। तो ये वर्ण जब परिवर्तित होता है, कब होता है? जब आप उस चीजों से ऊपर। परंतु जब उठते हैं तभी भी आपका नीचे का जो धर्म है वो व्यवस्थित है, आप उसको त्याग नहीं सकते। मानव धर्म हमेशा आपके जीवन में रहेगा, पर वो मानव धर्म जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो मानव धर्म थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत परिस्थिति, वर्णाश्रम और मानव अलग है, ब्राह्मण के लिए तीनों चीजें अलग है कि नहीं? तीनों अलग है। तो समय के हिसाब से चीजें बट जाती है। अब द्रोणाचार्य जी क्या है? ब्राह्मण है, पर कर क्या रहे हैं? क्षत्रिय का काम करके युद्ध कर रहे हैं। परिस्थिति है। तो कहीं पर यह नहीं है कि उन्होंने गलत किया है, वो गलत ये है कि वो असत गलत लोगों के पक्ष में खड़े, ये गलत। अगर वो पांडव के पक्ष में खड़े होकर के युद्ध करें तो गलत क्या है? शिक्षा दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और गलत को नाश कर रहे हैं। ये गुरु का, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसका आगे भी कथा आती है, पृथु महाराज के अंतर्गत में कथा, जब राजा भीम हुए, ब्राह्मणों ने नाश कर करके फिर राजा की गद्दी पर पृथु महाराज को निकाल करके, मंथन कर करके महाराज पृथु महाराज को निकाल करके छत्री गद्दी पर बैठाया। तो कभी भी आप जब ऊपर भी उठते हो तो नीचे का जो वर्णाश्रम है आपका व्यवस्थित संभलता है। इसलिए भगवान के जो चार अंग है, चार अंग है, ये चार वर्णाश्रम को समान। चार वर्ण, चार कौन सा है? चार वर्ण कौन से हैं? हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण। तो शूद्र क्या है? भगवान के जो चरण है ये शूद्र है, शूद्र को समान। भगवान का जो वक्ष पेट है ये क्या है? ये वैश्य है। भगवान के जो हस्त है ये क्या है? ये क्षत्रिय। और भगवान का जो मस्तक है वो क्या है? इसलिए मस्तक ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, शूद्र। अब ये इसमें इसका मतलब नहीं कि नीचे है, भगवान के चरण भी उतने महत्वपूर्ण है, सब चरण का आश्रय लेते हैं भगवान का। तो ये चार वर्ण की व्यवस्थाएं हैं वैसे, जहां पर चरण पर शूद्र है, वक्षस्थल, इसलिए वैश्य के भरण पोषण करते हैं, इसलिए पेट है, उदर है। क्षत्रिय रक्षा करते हैं, इसलिए हंसते हैं।
और ब्राह्मण जो ज्ञान पोषक है, जो बुद्धि देते हैं, जो समाज की रक्षा करते हैं ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, इसलिए वो बुद्धि के रूप में, मस्तक के रूप में चार चीजें। इसलिए जो ताज पहना जाता है ना, ताज पहना जाता है, शीश पर पहना जाता है, इसलिए ज्ञान की प्रमुखता है जीवन कि जिसके पास जीवन में ज्ञान है वो ताज पहनता है, क्योंकि वो ही जीवन के इस बाकी चीजों को संभाल सकता है। अगर मस्तक नहीं हो तो बाकी चीजें बिगड़ जाएंगी। इसलिए जीवन में एक सद्गुरु होना बहुत आवश्यक होता है, जो जीवन के इस बाकी चीजों को संभाल। भगवान यह कहते हैं जिस पथ पे हम हैं, जो वर्णाश्रम है, उसको हमको छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और नियत कर्म करते हुए बहुत ध्यान से, हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमको तकलीफ हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ गए तो हमने वर्ण छोड़ दिया, आश्रम छोड़ दिया, वे हम इससे उसमें, उसमें से उसमें भाग रहे। क्यों? क्योंकि तकलीफ आ गई। पर यहाँ बोला जाता है कि नियत कर्म करने में जब दुख आते हैं, जब हम कोई नियत कर्म कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम, जो दुख आते हैं, ये दुख आपको ग्लोरीफाई करते हैं। और ये जो ग्लोरीफाई करते हैं ना, ये दुख उस वर्णाश्रम का तप कहलाता है। जो वर्णाश्रम का तो तप है, वो तप क्या है? उस वर्ण में रह करके उसको, उसके दुख, उसके उस वर्ण के अंदर में आए जितने भी दुख है, उस दुख को सहन कर करके अपने धर्म और अपने कर्म से न गिरना, उसको क्लैरिफाई करना। बोलेंगे तो ये कहां पर में है, कैसे पता चले? एग्जाम्पल लीजिए, राजा हरिश्चंद्र जहां पर बैठे हैं, आज उन्होंने जो दान किया, अपने पुत्र तक को दे दिया, जो कुछ किया उन्होंने अपने जीवन में, आज सब राजा हरिश्चंद्र का नाम देते है कि नहीं? भगत सिंह, अगर हम इधर में आए, सरकार की तरफ आए, तो भगत सिंह क्यों ग्लोरीफाई है? क्योंकि धर्म को पकड़ कर करके वो आगे बढ़ गए। तो आज भगत सिंह को उनके बलिदान के लिए जाना जाता है, इसलिए कि उन्होंने क्या कर दिया, इसलिए कि भगत सिंह ने अपने आप को नस्ल खत्म कर दिया, फांसी लगवा दी, इसलिए जाना जाता है। किया तो किया, पर नाम इसलिए ज्यादा ऊंचा हो गया। अगर भगत सिंह का वो फांसी नहीं होती तो कितने लोग भगत सिंह को जानते? शायद नहीं भी जानते। तो ये क्या है? ये त्याग, उस नियत कर्म के में आया जो दुख है, वो उसमें तप करता है, तप कहलाता है, और वो ही उस व्यक्ति को ग्लोरीफाई। कोई पतिव्रता स्त्री हो, घर में भोजन, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप नियत कर्म गृहस्थ जीवन में है, तो गृहस्थ जीवन में अपने नियत कर्मों को करें, पर शास्त्रों से नहीं। बहुत ध्यान देना, शास्त्र अगर नहीं है, अगर आप कर रहे हो तो सबसे ये नियत कर्म है। तो जब कर्तव्य होता है, एक होता है कर्तव्य, एक होता है तप। नियत कर्म में कर्तव्य होता है दूसरों के लिए, और तप होता है दो चीजें। तो जो नियत कर्म करते समय जब करते हैं किसी के लिए, तो वो कर्तव्य कहलाता है, और उस कर्तव्य को करने पर जो ताप मिलता है, वो तप जो होता है, वो खुद के लिए होता है, वो आपको ग्लोरीफाई। एक समझ लीजिए, एक पुत्र है जो अपनी माता का बड़े अच्छे से ध्यान रखता है, सेवा करता है, तो सेवा कर रहा है माता की, क्या है ये उसका कर्तव्य है। पर उसके कारण उसको जो तकलीफ हो रही है, उस बच्चे को भी जो तकलीफ हो रही है, व्यवस्था कर रहा है, भाग रहा है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, तो वो क्या कर रहा है? उसको जो तकलीफ हो रही है, वो उस बच्चे को, उस लड़के को ग्लोरीफाई उसके जीवन का। ये दो चीज हो जाती है, तब खुद के लिए और कर्तव्य दूसरे। तो एक होता है, भगवान ये समझाना चाहते हैं, स्वधर्म और एक परधर्म। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म किसके लिए होता है? जो आत्म के लिए। और परधर्म किसके लिए होता है? जो प्रकृति के लिए। आपने कहा ना कि स्वधर्म आत्मा, ठीक है, वो भी करेक्ट। पर स्वधर्म जब आत्मा है, तो परधर्म क्या है? प्रकृति। समझिए, तो स्वधर्म में अवस्थित रहना मतलब आत्मावस्थित होकर के परधर्म की तरफ दृष्टि न डालना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। परधर्म में, स्वधर्म में निष्कामता है, और परधर्म में सकामता है। स्वधर्म में निष्कामता, और परधर्म में क्या होती है? सकामता। सकाम कर्म जो होता है परधर्म के प्रति होता है। हमको सकाम कर्म क्यों करते हैं? कामना किसके लिए? शरीर के लिए, मैं और मेरा, तो क्या हो गया? परधर्म के लिए हुआ। और जो कामना आत्मा के लिए हो, सही है, होना चाहिए। जहां पर आत्मा के लिए कामना हो गई, क्या हो गया? वो निष्कामता हो जाती है। जहां शरीर से जुड़ जाती है, वो सकामता। तो चिंता जो होती है वो परधर्म में होती है, और चिंतन जो होता है वो स्वधर्म।
क्या करें, कैसे हरे कृष्ण। चिंता जो व्याप्त उसके लिए, शरीर के लिए, और चिंतन जो होता है वो स्वधर्म, इसलिए चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंतन भोग जो होता है परधर्म में होता है, शरीर पर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु वॉइस कट रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा वो आपने बता दिया, अब ध्यान रखता हूँ। तो परधर्म में और स्वधर्म, स्वधर्म में निष्कामता, परधर्म में सकामता, स्वधर्म में चिंतन और परधर्म में चिंता। स्वधर्म में योग है, जितने भी योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये स्वधर्म में। और परधर्म में भोग होता है, भोग की वृत्ति जो होती है वो परधर्म में होती है। स्वधर्म में सम्मुखता होती है, भगवान से सन्मुखता हो जाती है, और परधर्म में विमुखता होता है, विमुख होकर के बैठ जाते हैं। ये जो लक्षण है किसके हैं, परधर्म के, स्वधर्म के। तो हम जिस वर्ण में हैं और जिस आश्रम में हैं वही हमारा स्वधर्म है। ये शारीरिक दृष्टि से जब बात, वर्णाश्रम धर्म में रह करके भक्ति करना ये हमारा स्वधर्म है। बहुत ध्यान से, वर्णाश्रम धर्म में, कोई बोले स्वधर्म क्या है, बोले वर्ण और आश्रम में रह करके भगवान विष्णु की भक्ति करना ये हमारा स्वधर्म है। तो जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी का स्वधर्म क्या है, उसका उसका वर्ण क्या हो गया, ब्रह्मचर्य, आश्रम ब्रह्मचर्य हो गया। अब उसका स्वधर्म क्या हो गया, अध्ययन करना उसका स्वधर्म। अच्छा, गृहिणी है, उसका स्वधर्म क्या हो गया, घर को संभालना। व्यापारी है, उसका स्वधर्म क्या हो गया, व्यापार करना। पर व्यापार करना, पर यहाँ ये नहीं होना कि धन की लोलुपता हो, वहां पर ये हो जाए, अगर धन की लोलुपता के पीछे जाएंगे तब परधर्म हो जाए, ये ध्यान, भोग वृत्ति हो जाएगी। वहां पर योग वृत्ति हो कि मैं सही ढंग से शास्त्र से निहित होकर के जो नित्य कर्म दिए गए हैं शास्त्र में उसके अनुसार से व्यापार करूं। गृहिणी बोले कि जो शास्त्रों में दिए गए उस हिसाब से घर की रक्षा, घर को संभालू। जहां पर भगवान जीवन में आएंगे, शास्त्र जीवन में आएंगे, तब वो नियत कर्म कहलाते हैं, तब वो स्वधर्म, अन्यथा वो परधर्म में आते हैं। ये है भगवान। आगे अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन का सवाल बहुत सुंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अर्जुन पूछते हैं। अथ केन प्रोक्तायं पापचरितं पुरुषं अनिच्छेनपि वाष्णेय बलिदेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। पूछता है, अथ कीन प्रोक्तायं पापचरितं पुरुषं अनिच्छन्नपि, अनिच्छन्नपि मतलब न चाहते हुए भी, न चाह करके भी, वाष्णेय, वाष्णेय किसके लिए बोला, कृष्ण की वाष्णी क्यों है, वृष्णिवंशी, भगवान का वंश है वृष्णि, इसलिए वाष्णी कहलाता। तो वृष्णिवंशी क्यों कहा अर्जुन ने, ये भगवान वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, तो आप भी तो वृष्णिवंशी हो। तो बात एक एक अर्जुन ठोक ठोक करके कहता है। जहां पर वंश परंपरा की बात चल रही है तो वाष्णेय कह करके, जहां पर में संबंध की बात चलेगी, जहां पर माधव अलग अलग नाम लेकर के, भगवान भी अर्जुन को उसी नाम से और अर्जुन भी उसी नाम से, ये बात को कहने की प्रमाणिकता के साथ है। यहाँ पर मैं वाष्णेय बोल करके कहते हैं, बलादीव नियोजित, माने बलात् मतलब बलपूर्वक, ईव मानो नियोजित लगाया जा रहा है। ये भगवान ऐसा लगता है कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य है क्या जीवन में, हम कितने मनुष्य को जानते हैं जो पाप करना चाहते हैं, जो पाप करना चाहता है मैं पाप करूंगा, पर कोई तो है जो पाप पर ना चाहते हुए भी उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है कि नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप नहीं कर रहा, ये बताइए। पर करना कौन चाहता है, कोई, पर कर रहे हैं सब। अर्जुन भी यही सवाल पूछता है कि भगवान, मनुष्य न चाहते भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है, ऐसा लगता है बलपूर्वक उसमें लगाया जाए। ये बात दुर्योधन ने भी बोली। दुर्योधन महाभारत के अंदर पढ़े तो दुर्योधन बोलता है कि मैं भगवान, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, ये जानता हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं जानता हूं, पर मेरे अंदर में एक ऐसा स्वभाव है
मेरे अंदर में कुछ ऐसा है जो मुझे धर्म की तरफ बढ़ने नहीं देता है, मुझे अधर्म की तरफ प्रेरित करता है, चाह करके भी धर्म नहीं कर पाता। अंदर में कुछ ऐसा है जो अधर्म की तरफ मुझे फेंकता है। युधिष्ठिर बोलता है मैं भी जानता हूं धर्म क्या है, युधिष्ठिर महाराज क्या नहीं जानते धर्म क्या, धर्म क्या है, पर चाह करके भी अधर्म नहीं कर पा रहे। भगवान बोलते बोल, झूठ बोल, नहीं हो रही है, अंदर से झूठ नहीं बोला जाता है, आज नहीं हो रहा है, स्वभाव नहीं है, नहीं बोला जाता है। और एक है जो झूठ के लिए तैयारी बैठा है, सत्य बोलते, सत्य बोलने उसके लिए कर रहा होता है। हाँ, दो तरह की चीजें। दुर्योधन बोलता है कि मैं चाह करके भी धर्म नहीं कर पा, पर मैं जानता हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अर्जुन भी ये सवाल पूछता है कि भगवान जितने भी जीव हैं पाप करना नहीं चाहते, पर ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगा रहा है, मतलब पाप की तरफ धक्का मार। तो हमको जानना तो चाहिए ना, कोई काम हम करना नहीं चाहते, बार बार हमको कोई धक्का मार देता है पीछे से, करो ये काम, है कौन तू करवाने वाला, पाप की तरफ क्यों धक्का मार रहे हैं? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको? जो धक्का मारा है पहले उसको अपने जीवन से निकालना चाहिए। तू निकल भाई, तेरे कारण मैं पाप कर रहा हूं, हाँ कि ना? किसको निकाले? किसको निकालना चाहिए? जो धक्का मार रहा है उसको, जो धक्का मार रहा है आप वो निकालेंगे, आपका पाप नहीं होगा। आप करना ही नहीं चाहते, आपका स्वभाव नहीं है पाप करने का। कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो बोले कि मैं पाप करना चाहता हूं, कोई नहीं चाहता है, पर कुछ ऐसा है जो पाप की तरफ धकेल देता है। क्या है? यही अर्जुन पूछता है, वो कौन है? तब भगवान बहुत कामेश क्रोधेश रजोगुण समन्वितः महासनो महापापो विक्रमी वैरिणम्। भगवान कहते हैं, हे भगवान ने कहा हे अर्जुन, और इसका जो कारण है वो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। जड़ कौन है? काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु। देखिए समझिए इसको, तो रजोगुण से क्या उत्पन्न हो रहा है? काम। रजोगुण किससे उत्पन्न हो रहा है? अच्छा, रजोगुण से उत्पन्न काम हो रहा है, पर रजोगुण किससे उत्पन्न होता है? हाँ, से प्रभु, प्रकृति के 3 गुण, तपोगुण से। हरे कृष्ण, आ रही है आवाज? हाँ प्रभु जी, रजोगुण संग से उत्पन्न होता है। किससे? स्वभाव संग, संग स्वभाव संग। मैं पूछ रहा हूँ रजोगुण किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, रजोगुणी व्यक्ति काम को उत्पन्न करता है। भगवान ये कहते हैं ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुत्पन्न, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। पर रजोगुण किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण उत्पन्न होता है राग से, एक्सेसिव डिजायर से, जो भगवान 14 अध्याय का 7वें नंबर श्लोक 14.7 में भगवान बोलते हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति होती है किससे? बोला राग और तृष्णा से। ये दो चीजें, राग और तृष्णा, इस दो चीजों से उत्पत्ति होती है इसकी, रजोगुण की। अब इसको समझिए कैसे होती है, क्रम समझिए पहले थोड़ा सा। पहले विषय है, विषय से क्या होता है? संबंध, आसक्ति पैदा होती है। अच्छा, आसक्ति किसको कहते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट तो इंग्लिश हो गया, मतलब उससे उसमें खो हो जाना। संबंध से। संबंध मतलब क्या संबंध? किसका संबंध? खाली संबंध मतलब आसक्ति है? वस्तु उसको प्राप्त हाँ? वस्तु को प्राप्त करने का मोह, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ये तो चाह होगी। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा तो कामना होगी। मेरा को प्राप्त करना कामना। मैं और मेरा का संबंध, मेरा और पराया। मेरा और पराया तो आसक्ति के बाद पैदा होता है। आसक्ति क्या है ये मैंने बताया है। मोह से पैदा होता है आसक्ति। आसक्ति से स्वीकार करना और अस्वीकार करना। हाँ, किसी भी वस्तु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। स्वीकार करना अस्वीकार करना तो अहम का स्वभाव है। स्वीकृति अस्वीकृति संबंध की करता है कि ये मेरा संबंध है, संबंध की स्वीकृति अस्वीकृति अहंकार करता है। प्रकृति से संबंध,
प्रकृति से संबंध, हाँ, एंड ऑफ स्टडी हो गया। जब विजातीय वस्तु से, बहुत अच्छे समझिएगा, जब बहुत समझ रहे हैं। जाति वस्तु, जाति मतलब जो हमारी जाति का नहीं है, उससे जब हमारा संबंध बनता है, उससे एक रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं, और रिलेशन बनता है उसको आसक्ति कहते हैं। तो हम कौन है? आत्मा। और ये संसार क्या है? जाति वस्तु। इससे जैसे हमारा एक रिलेशन बनता है उसको क्या बोलेंगे? आसक्ति। तो जब कोई विजातीय वस्तु के साथ संपर्क होता है तब उसको क्या कहा जाता है? उसको आसक्ति कहा जाता है। ठीक है? हाँ, संबंध, देखिए एक होता है संबंध, संबंध से आसक्ति पैदा करना, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे कैसे इसके अंदर में आगे आएगा। इसी के अंदर में कैसे कामना, कामना 5 जगह रहती है। विषय में भी है कामना, इंद्रिय में भी है कामना, मन में भी है कामना, बुद्धि में भी है और कामना अहंकार में भी। ये कामना 5 जगह रहती है। तो किस किस रूप में रहती है ये समझना जरूरी है। किस किस रूप में, ये आगे आएगा तब मैं समझाऊंगा। तो संबंध, पहले विषय, विषय से संबंध, और संबंध के बाद क्या होता है? संबंध से फिर हम ढूंढते हैं सुखदायी स्थिति को, मानते पकड़ते हैं। जैसे कोई संबंध हमारा बनता है, प्रकृति से हम एक संबंध, रिलेशंस बनाते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, किसी से भी जब संबंध क्रिएट कर देते हैं, आसक्ति स्थिति होती है, तब हम उसमें क्या करते हैं? उस वस्तु को सुखदायी मानने लगते हैं कि ये मुझे सुख देगा, सुखदायी मानने लगते हैं। और उस सुखदायी से क्या होता है? जीवन में राग पैदा, राग पैदा, राग और द्वेष। यही सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति मन के अंदर क्या करेगी? राग और द्वेष को पैदा करती है। ये राग पैदा होता है। और राग जब होता है तो क्या, राग का मतलब क्या होता है? आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण। जब सुखदायी, जिससे हमारा संबंध हो गया, आप सोच करके देखिए, जिस वस्तु से और जिस व्यक्ति से हमने संबंध बना दिया, आसक्ति हो गई, और उसकी सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति हमारे जीवन में राग और द्वेष को पैदा करेगी कि नहीं करेगी? एकदम पैदा कर देगी। तो संबंध, उसके बाद परिस्थिति, परिस्थिति से क्या हो गया? राग और द्वेष पैदा हुई। तो राग में क्या होता है? संग्रह की इच्छा होती है, इकट्ठा करने की इच्छा होती है, और उस संग्रह से क्या होता है? सुख की कामना। हम इसको अपने पास रखें, इसको जाने नहीं दे, हमारे पास रहे। अगर विषय वस्तु है तो और मिले और मिले और मिले, अगर व्यक्ति है तो मेरे पास ही रहे, मेरे पास। और फिर उस व्यक्ति में या वस्तु में सुख की कामना, और जब सुख की कामना होती है तो ऐसी कामना क्या करती है? राग को और बढ़ा। देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। राग से कामना, राग से रजोगुण, रजोगुण से कामना, और जैसे कामना, कामना में क्या होता है? संग्रह करना। कामना का मतलब क्या? मैं संग्रह करूं, उसमें सुख ढूंढूं, भोग करूं। और जब जैसे ही उसमें संग्रह की और सुख की इच्छा आती है, क्या होता है? वो राग बढ़ जाता है। ये चक्र हो गया। समझ में आया? हरे कृष्णा। जूम में प्रभु इसको कोई एग्जांपल से हरे कृष्णा। हाँ प्रभु समझ में आया। प्रभु जी समझ में आ गया। देखिए हाँ, प्रभु जी, आ गया। राग जब होता है, राग से शुरू है, रजोगुण की उत्पत्ति है राग से। अब राग जैसे ही आता है तो क्या होता है? जैसे ये मैंने समझा दिया, संबंध, विषय, संबंध, संबंध से परिस्थिति, सुखदायी परिस्थिति, और सुखदायी परिस्थिति से फिर राग। जैसे राग आएगा, और राग जब पैदा होता है तो क्या होता है? वस्तु अगर है तो हमारे अंदर होता है उसको संग्रह कर ले, जैसे धन है संग्रह करे, व्यक्ति है हमारे पास रहे, और फिर जब वो हमारे पास हो, संग्रह करने की, भोग करने की इच्छा होती है तो क्या होता है? उस वस्तु के प्रति राग और बढ़ता है, मतलब उसका प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है, तीव्र हो जाए कि नहीं होगा? आगे ना, तो अब वापस राग आ गया। राग क्या करेगा? फिर रजोगुण को उत्पन्न करेगा, रजोगुण फिर क्या करेगा? कामना को पैदा करेगा। ये चक्र चला देगा, और ये चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह के अंदर में जीव फंसता चला जाएगा। यही जीव से आप करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल से पूछा प्रभु ने, एग्जाम्पल जैसे हमने धन से संबंध बनाया, ये धन मेरा है, मेरे पास आया। अब उस धन से हम क्या करते हैं?
धन के प्रति संबंध बना मेरा है, अब उसको उस धन में हम प्लानिंग करते हैं, सुखदायी देखते हैं, इससे हम ये करेंगे, इससे हम ये करेंगे, इससे हम ये करेंगे। सुखदायी परिस्थिति देखते हैं धन के प्रति, और फिर क्या करते हैं, उस धन के प्रति हमारा राग और द्वेष बढ़ता है, राग बढ़ता है। और राग जब बढ़ता है तो क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण जब बढ़ता है तो हमको क्या लगता है कि अभी इतना मिला है, 1 लाख रुपया आया है, 5 लाख आ जाए, इसको भी जमा करें, इसको भी जमा करें, और संग्रह करते हैं। और संग्रह कर करके क्या करते हैं, उसमें सुख की कामना करते हैं। जितना संग्रह होगा आपको उतना सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलता है। और जब सुख मिलता है तब क्या होता है, राग और तब आपका उस धन के प्रति आकर्षण और बढ़ता चला जाता है। और फिर वो जब आकर्षण और ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, फिर और कामना चाहते हैं। ये चक्र आप देखिए, धन ज्यादा आएगा तो और पीछे भागेंगे, और रजोगुण के पीछे, और बिजनेस और भागेंगे, और उसके पीछे भाग रहे हैं। तो राग से रजोगुण, रजोगुण से कामना, कामना से सुख की इच्छा, और सुख की इच्छा फिर उस कामना को, फिर राग को और तीव्र करती है। क्लियर? तो यही है, भगवान बोलते हैं कि जो जड़ है, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। कामना जो होती है ये क्या करती है, ये हमारे जीवन में हमको पाप की तरफ धकेलने का काम करती है, धकेल रही है। तो कर्म योग जो है, जो भगवान कर्म योग बोलते हैं, कर्म योग में क्या है, कर्म योग का लक्ष्य क्या है, चित्त शुद्धि, तत्व ज्ञान, ये 2 लक्ष्य होकर के बैठते हैं। चित्त शुद्धि होना, ध्यान से, कर्म योग का लक्ष्य है चित्त शुद्धि होना, चित्त शुद्धि होगी, पर लक्ष्य है तत्व ज्ञान की तरफ। ये दो चीजें हो जाती है। लक्ष्य तत्व ज्ञान है, आगे और जाऊं तत्व ज्ञान की तरफ, पर मिलता चित्त शुद्धि है। तत्व ज्ञान की तरफ जब प्रवेश होता है तब वो क्या होता है, ज्ञान योग की तरफ प्रवेश होता है। 2 भाग बनते हैं। तो जो चित्त शुद्धि है वो क्या है, कामना रहित होना, जीवन से अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाना, कामना में, वस्तु के पीछे में राग और द्वेष से निवृत्त हो जाना, राग का न होना। जब राग नहीं होगा तो क्या होगा, राग नहीं होगा तो क्या होगा, रजोगुण नहीं पैदा होगा, रजोगुण पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी तो महाराज संग्रह नहीं होगा, संग्रह नहीं होगा तो फिर चक्र से आप निकल सकते। जड़ कौन है, कामना, राग। आप किसी राग को पकड़ लीजिए, कामना को पकड़ लीजिए, चक्र है, चक्र में से आप किसी भी वस्तु को पकड़ लीजिए, किसी को भी पकड़ लीजिए, आपका काम। भगवान बोलते हैं कि जो कामना है ये जड़ है। अगर कामना से निवृत्त हो गए, कामना जीवन से निकल गई तो क्या होगा, आप पाप से बच जाए, वरना पाप के अंदर फंसते चले जाएंगे। और काम से आगे चलते हैं तो क्या पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। क्रोध क्यों पैदा होता है, जब हम संग्रह करने में है ना भाई, तो संग्रह हो और मिले, और उस संग्रह के बीच में बाधा पड़ जाए तो जिससे भगवान बोलते हैं कामेश क्रोधेश, ये कामना ही है जो क्रोध, क्योंकि बाधा तो पड़ेगी पड़ेगी, आज नहीं तो कल बाधा आनी आनी है, और ये बाधा क्या करती है, हमारे जीवन में क्रोध की उत्पत्ति कराएगी कराएगी। ये भगवान कहते हैं। तो दुख किसको कहते हैं, एक अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बोले तो दुख तो केवल ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही दुख है जीवन का। परंतु प्रैक्टिकल वे में अगर हम बात करें, कि सांसारिक दृष्टि से बात करें तो दुख क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। दुख किसको कहते हैं, 2 चीजों पर निर्भर करता है, जो चाहे वो ना मिलना, और जो ना चाहे वो मिल जाना, यही तो दुख है। देखिए, जो चाहे वो ना मिले, और जो ना चाहे वो मिल जाए, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, इस दोनों चीजों में कॉमन क्या है, चाहना। चाहना। तो अगर चाहना निकल गया तो किससे निकल गया, दुख से निकल गए। ये चाहना ही कामना है। अगर कामना से निवृत्त हो गए, सांसारिक कामना से निकल गए, तो जीवन से दुख की निवृत्ति। ये चाह ही, ये कामना ही हमको दुख की तरफ धकेल, हमको लगता है कि कामना ही है जो हमको जीवन में आगे बढ़ाती है। और अगर कई लोग ये सवाल उठा देते हैं, अच्छा कामना पैदा क्यों हो जाती है, क्योंकि विवेक नहीं, कामना इतनी तेज क्यों हो जाती है, क्योंकि विवेक थक गया। आगे इस बात का भी भगवान वर्णन करेंगे। जब विवेक थक जाता है तो कामना प्रबल हो जाती है, कामना प्रबल रूप से व्याप्त,
पर जब विवेक जागृत हो जाता है तो इस कामना को दबा सके। अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम सभक्ति। बहुत ध्यान से। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि अगर कामना नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? अगर कामना ही नहीं है तो संसार कैसे चलेगा? इसका जवाब यही है कि संसार कामना से नहीं चलता है, संसार कर्म से चलता है, कामना से नहीं चलता है। अगर कामना से संसार चलता तो हर व्यक्ति धनी होता। कामना तो सबकी धनी बनने की, कौन है जो गरीब रहना चाहता है? तो सभी अमीर होते। तो किसी के जीवन में दुख नहीं होता, किसी के शरीर में रोग नहीं होता, सब इससे निवृत्त होते। कामना से संसार नहीं चलता है, बल्कि कर्म से संसार चलता है। अभी ये प्रॉब्लम्स आ गई है, पर सब लोग अपने अपने कर्म में लगे भी हैं कि नहीं लगे? सब बिजनेस में भी जा रहे हैं, सब जिसमें जो 3 महीने 4 महीने पहले का जो स्टेज था उससे डेंजरस अभी है कि नहीं? पहले तो डेली के समझ लीजिए आपके 150 केस होते थे, अभी 60,000 70,000 केस डेली के हो रहे हैं, तो ज्यादा पोजीशन। पर अभी सारे के सारे कर्म में निकल। तो संसार कामना से नहीं चलता है, संसार कर्म से चलता है। तो कामना निवृत्त होना मतलब ये नहीं कि आप कर्म से निवृत्त हो गए, कर्म को करिए पर उस कर्म के फल की इच्छा से निवृत्त होकर के चलिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म मुझको समर्पित करके तू आगे बढ़ेगा। तब भगवान ने आप यहाँ पर देखिए कामना 4 प्रकार की जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पहला, शरीर निर्वाह के लिए जो कामना होती है वो सही है भाई, जब तक शरीर का निर्वाह हो सके उतना, इसको बोला जाता है नेसेसिटी, लग्जरी नहीं, नेसेसिटी। जितना भोजन चाहिए। अब आप बोलोगे भोजन ही नहीं करूं भाई, किसी कामना नहीं, नहीं, भोजन तो जरूरी है। शरीर निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, शरीर निर्वाह के लिए जल चाहिए, ये स्नान करना, जल, जो बाकी चीजें हैं यहाँ निर्वाह करने के लिए जो आवश्यकता है वो करना, वो कामना सही है, गलत नहीं। निर्वाह तक, भोग नहीं हो सकता। दूसरी चीजें, अगर कोई भी कामना परहित के लिए हो, न्याय युक्त, 2 चीजें, परहित हो और न्याय युक्त हो और आपकी सामर्थ्य के अंदर हो, उसको करें। 2 बात का ध्यान, न्याय युक्त हो। न्याय कौन निर्धारित करेगा? शास्त्र। न्याय गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, शास्त्र डिसाइड करेगा। जो न्याय युक्त हो और परहित में हो, दूसरों के हित के लिए हो, उसको अगर आपकी सामर्थ्यता में है उसको करें। तीसरा, जो न्याय युक्त हो, परहित में हो, पर आपकी सामर्थ्यता के बाहर हो, तब उसको भगवान पर छोड़ दो। हे ठाकुर, आप उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान इस चीज को आप संभालिए, मेरी सामर्थ्यता के बाहर हो गया। अब समझ लीजिए कहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, अगर आपके सामर्थ्य के अंदर है तो रुकिए, अगर नहीं हो रही है तो क्या करिए? गोविंद की छोड़िए, ठाकुर आप मालूम, आप जरा देखो ये पाप क्यों होता है, इसको आप देखिए, उन पर छोड़ना। ये कामना होगी भगवान आप संभालें इसको, ये भी कामना। तो इस प्रकार की कामना का होना सही है। चौथा, इसके अलावा कोई भी कामना है उसका त्याग करो। इस 3 चीज के अलावा कोई भी कामना है वो। अब आप पूछिए कौन सी कामना? अब नेसेसिटी डिपेंड करता है। हम आज की डेट में लग्जरी चीजों को नेसेसिटी मान के बैठते हैं। अब मैं कैसे बताऊं, एक डॉक्टर के लिए मोबाइल नेसेसिटी है, आगे ना, पर एक 10 साल के बच्चे के लिए मोबाइल लग्जरी है। तो एक ही वस्तु है जो एक के लिए लग्जरी है और एक के लिए नहीं। ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा विवेक के द्वारा। ये विवेक डिसाइड करता है, विवेक बताता है। कॉमन सेंस नहीं, विवेक बताएगा। कॉमन सेंस तो कभी भी आपको वो नहीं करने देगा। कॉमन सेंस तो कभी नहीं बोलेगा कि ये सही गलत है, वो हमेशा जस्टिफाई करेगा। आपका जो अंदर का जो सेंस है ना, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, दैट ऑलवेज जस्टिफाई, ऑलवेज गिव एक्सक्यूज तैयार करेगा, आपको जस्टिफाई करेगा कि नहीं आप ठीक है, यू आर करेक्ट। सुबह 4 बजे का अलार्म बजा, आप नहीं उठ पाए, वो जस्टिफाई करेगा कि आप क्यों नहीं उठ पाए। विवेक बोलेगा तुम ये गलत कर रहे हो, उठना चाहिए, बोल कल से उठेगा। हाँ, विवेक आपको अंदर से गिल्ट फील कराएगा, विवेक अंदर से आपको झिझोरेगा, विवेक आपको अंदर से जागृत करने का प्रयास करेगा। कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं, अंदर का जो मन है, ये क्या करेगा आपको अंदर
कॉमन सेंस ही तो मन है अंदर, जिसको सेंस बोलते हैं। 5 बाहर है, छठा अंदर बैठा, छठा सेंस मन ही तो है। ये क्या करता है अंदर से? एक्सक्यूज तैयार करता है। कल रात को बहुत देरी हो गई, हमने ऐसा कर लिया था, वैसा कर लिया था, इसलिए नहीं उठ पाए, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता है। ये गिल्ट, मन कभी गिल्ट नहीं करेगा। गिल्ट जो है ये आपके अंदर का विवेक, आपके अंदर का अध्यात्म है जो आपके अंदर गिल्ट को पैदा करता है। ध्यान, इनर कॉन्शियस को बोलते हैं आप, ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन जिसको बोलते हैं सटल माइंड, और अंदर की बात। विवेक अलग विषय, प्रज्ञा। तो ये 3 कामना के अलावा कोई भी कामना होना, ये ध्यान। और जब हम, बहुत ध्यान दें, जब ये शास्त्र बोलते हैं कि जब हम इन कामनाओं को करते हैं और बाकी कामनाओं का त्याग करते हैं, तो ये अनावश्यक कामना का त्याग क्या करता है? हमारे जीवन में बल, हमको ताकत देता है, हमारे जीवन में साहस देता है, हमको क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक ऐसी साहस देता है जिसके सामने हम कोई भी चीज करने में, किसी के सामने हम खड़े होकर के अपनी बात को रख सकते हैं। जब समझ लीजिए हमसे कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाए जिससे हमको लोभ दिखता है, हम उसके सामने झुक जाते हैं। परंतु जो जीवन में अनावश्यकता का त्याग कर देता है, अनावश्यक कामना का त्याग करता है, वो बिना किसी कारण के किसी के सामने झुकता नहीं, वो झुकेगा नहीं कभी। सांसारिक कामनाओं के लिए कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं, इसको एक बल देता है, इसको बोलते हैं आत्मबल। बल है अलग अलग बल, आत्मबल की प्राप्ति है जिसके जीवन में कामना है। भगवान बोलते हैं कि महासनो महापाप। महासनो मतलब क्या होता है? महापक्षी, मतलब जितना खिला दो सब खा जाएगा, परंतु डकार में नहीं मारेगा। आप कितनी भी कामना कर लो, ये कामना कभी भी शांत होने वाली है क्या? एक कामना करो, दूसरी चाहिए, यार दूसरी, तो तीसरी, तीसरी तो चौथी। आज 1 लाख रुपए चाहिए, 1 हो गया तो 2 चाहिए, 2 से 4 चाहिए, 4 से 8 चाहिए, 8 से 50 चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। कभी शांत होने वाली नहीं है ये कामना, होती है क्या? तो कामना को भगवान बोलते हैं महासन, सर्वभक्षी, मतलब सब कुछ खा जाएगा, फिर भी उसका पेट कभी भी। और वैरिणम, वैरिणम मतलब सबसे बड़ा वैरी है आपका। शब्द को पकड़िएगा, कामना क्या क्या है। पहली बात तो आपको पाप की तरफ धकेल रही है, ये तो समझाया कैसे कैसे धकेलती है कि कामना क्या चीज का हो। दूसरी बात, कामना महाशनु भक्षी है, जितना भी आप सोचोगे कि एक समय तक करने के बाद इसको पूर्ण कर दूंगा, जैसे रजनीश ओशो बोलता था। ओशो ने क्या कहा कि इतना कामना, इतनी करो कि उससे आप निवृत्त हो जाओ। गीता पढ़ता, भगवान बोलते महाशनो, महाभक्षी है, कितना भी खिला दे कभी भी शांत होने वाला। अब सोच के देखिए कितना इंद्रिय तृप्ति किए, कितना किया है, कितना खाया, कितना पिया, कितना संभोग किया, पर कभी शांत नहीं हो पाए क्या? कभी नहीं। तो महासनु सब खा जाएगा परंतु कभी भी शांत होने वाला नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा बैरी है आपका, दुश्मन है सबसे बड़ा। काम क्या बैरीपन करता है ये पता है आपको? क्या क्या दुश्मनी की है आपके साथ? ये सबसे बड़ा बैरी ये है कि हमारी बुद्धि को ढक देता, विवेक को ढक। जो विवेक के ऊपर जो पर्दा पड़ गया है ना, पर्दा पड़ जाता है। ज्ञान के ऊपर जो पर्दा पड़ गया है, ये पर्दा क्या चीज का है? ये पर्दा कामना। कामना ने हमारे विवेक को ढक दिया है। सत्संग से प्राप्त जब विवेक ग्रहण करते हैं और विवेक जागृत होता है, परंतु क्या करते हैं, कामना ने क्या किया है, इसको ढक दिया। अब ये ढकाव भी अलग अलग है, भगवान आगे कहेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक भगवान समझ गए। लास्ट में भगवान बैरी क्यों कहे कि विवेक को ढक दिया, किसने? कामना ने। अब देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अब देखिए ढकाव है, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ये बात आ गई कि नहीं आ गई? यही सबसे बड़ा बैरी है। कामना क्या करता है, ढक देता है। अब इसमें ढकने का अलग अलग लक्षण है, और ध्यान से। जैसे अग्नि, 3 एग्जाम्पल भगवान ने दिए, किसका किसका?
अग्नि धुआं, दर्पण धूल और भ्रूण और गर्भाशय। फर्क क्या तीनों में? अब देखिए, 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होते हैं मृदु, एक होते हैं मध्य, एक होते हैं तीव्र। मतलब ज्ञान के ऊपर में जो आवरण होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक मृदु, एक मध्य और एक तीव्र। तो मृदु जो आवरण रहता है, मतलब कोई आवरण ऐसा जिसने ज्ञान को ढक दिया है, तो ढक तो देता है, परंतु कहीं ना कहीं हो सकता है कि विवेक फिर वो जो ज्ञान है फिर जागृत हो सकता है। मृदु है, वो आवरण हल्का है, मृदु। हनी को बुला दूसरा जो आवरण है वो मध्य आवरण है। तो कोई अब पॉइंट वो जो बोल देंगे। दूसरा जो आवरण है उसको मध्य आवरण। उससे जब ज्ञान ढकता है तो क्या होता है कि उससे वो निकल नहीं सकता, विवेक बाहर नहीं आ सकता। और तीसरा जो आवरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें ज्ञान का पता भी नहीं चलता है कि अंदर ज्ञान है भी कि नहीं। 3 अवस्थाएं समझ में आ रहे हैं? मृदु जहां पर विवेक है, ज्ञान है, ढका है, पर वो ज्ञान दिख भी रहा है। और ज्ञान विवेक अगर थोड़ा सा तीव्र हो जाए तो उसको धक्का मार के निकाल नहीं सकता। दूसरा जो है ढका है, अब ज्ञान विवेक निकाल नहीं पा रहा है, झटपट है, निकाल नहीं पा रहा है। और तीसरी अवस्था की पता ही नहीं है कि अंदर में कुछ है भी। ये 3 अवस्थाएं हैं ज्ञान जिससे ढका है। भगवान इस 3 चीज से 3 एग्जाम्पल समझाते हैं। पहला अग्नि धुआं, दूसरा दर्पण और धूल, और तीसरा भ्रूण और गर्भाशय। अब अग्नि के ऊपर में, अब क्या बोलते हैं, अग्नि के ऊपर जब धुआं जब जमता है तब आप अग्नि को भी देख सकते हैं, हाँ कि ना? हल्का है, ये होता है मृदु। भाई धुआं तो आवृत तो कर दिया है अग्नि को, पर अग्नि तीव्र हो जाए तो धुएं को निवृत्त कर सकती कि नहीं? अग्नि कमजोर होगी तो धुआं ज्यादा होगा। अगर अग्नि तीव्र हो जाए, जब अग्नि तेज होती है ना, धुआं कम देती है। अब देखिए, अग्नि का प्रवाह ज्यादा रहता है, धुएं का कम रहता है। पर जब अग्नि ठंडी होने लग जाती है तब उसमें धुआं तेज निकलता है। तो जैसे ही विवेक जागृत होगा, ये क्या करेगा, इस आवरण को धक्का मार के निकालेगा। ये पहली स्थिति। दूसरी है दर्पण और धूल का। अब देखिए, पहली जो स्थिति है ना, ये सकाम कर्मी, जिसने सकाम कर्म से ढकी है। तो कभी ऐसा होगा कि अंदर में सत्संग में बैठ करके कोई ऐसी बात जागृत हो जाए तो उसके सकाम कर्म को निकाल दे और भक्ति जाए, विवेक जाए। दूसरी जो अवस्था है वो क्या है, दर्पण और धूल, ये मध्यावस्था है। अब दर्पण में अगर धूल लग जाए तो अपना चेहरा दिखता ही नहीं, है ना? और दर्पण चाह के भी धूल को नहीं हटा पाएगा। ये मैं हटा दूं, दर्पण दर्पण है, धूल धूल है। अब पर ढक दिया गया है, पर सामने वाले व्यक्ति को ये पता है कि पीछे दर्पण है, दर्पण पता है, पर चेहरा भी देख नहीं पा रहा है, ना दर्पण उसको निवृत्त कर पा रहा है। ये किसकी स्थिति है? नास्तिकों की अवस्था। नास्तिक भगवान को नहीं मानते, ये अवस्था उनकी हो जाती है जो मध्यावस्था के अंतर्गत, जिनका ज्ञान ढक गया है। तीसरी अवस्था जो भगवान क्या बोलते हैं, भ्रूण के अंदर, भ्रूण गर्भाशय के अंतर्गत में। अब गर्भाशय में जब भ्रूण रहता है तब यही नहीं पता लड़का है कि लड़की, कौन है पता ही नहीं। पता है क्या मतलब? यही पता ही नहीं है कि अंदर में कौन है और कौन नहीं है। तो ऐसा पुरुष कौन होता है जिसका ज्ञान इस प्रकार घट जाए, वो पशु तुल्य हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है। तो तीसरी अवस्था है वो तमोगुणी है, जो मध्यवर्ती अवस्था है वो रजोगुणी है, जो ऊपर की अवस्था है वो सतोगुणी। तीनों बंधन देते हैं। सतोगुणी वाला अग्नि के ऊपर धुएं का आवरण होना, रजोगुणी दर्पण के ऊपर धूल का आना, और तमोगुणी भ्रूण के ऊपर गर्भाशय का आना। ये 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब देखिए, क्लियर हुआ क्या चीज का कामना किस प्रकार आवृत होकर के ढकी। तो जैसे ही हम अगर भक्ति किए, ये किसकी बताया गया, पहला सकामता, दूसरा नास्तिकता, और तीसरा पशु तुल्य होकर, तामसिक होकर के, जो भोग उसको कुछ नॉलेज न जानना चाहता है। नास्तिक को पता तो है पर लगना नहीं चाहता है,
क्योंकि इतना रजोगुणी व्यक्ति, इतना काम, कई लोग बोलते हैं ना हम सत्संग में नहीं आ सकते, ये मत बोलिए। आपको चाहिए तो बता दीजिए, चेक काट दे, पैसा चाहिए पैसा दे, पर आप बोलोगे सत्संग में आके बैठोगे हमसे नहीं। सकाम कर्मी आके बैठ जाएगा, बैठेगा, नास्तिक आकर के बैठेगा नहीं। और जो तमोगुणी होगा वो कुछ जानेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होता नहीं, केवल नशा मद करके बस पड़ा रहेगा बेहाल, उसको मतलब ही नहीं है कि क्या है और क्या नहीं। उसको कोई गीता, कोई भागवत, कोई लेना देना ही उसके अंतर्गत नहीं। नास्तिक व्यक्ति तर्क वितर्क में आकर के फंसता है, भगवान को नहीं मानता है। मैं नहीं मानता कि भगवान है। नास्तिक क्या बोलता है कि भगवान नहीं है। अरे जो चीज नहीं है उसको बोलने की जरूरत क्या है? अगर आप बोलते हो भगवान नहीं है तो कहीं ना कहीं उस नास्तिकता में भी आस्तिकता है। हम बोलते भगवान है तो उसका इतना विश्वास है कि भगवान नहीं, भगवान के नहीं होने में उसकी आस्तिकता है कि नहीं होगी बात। तो नास्तिक की कहीं ना कहीं नास्तिकता एक वाद हो गया, जैसे मायावाद है वैसे एक नास्तिकता भी वाद है, जो भगवान को नहीं होकर के बैठा हुआ। पर इतना नहीं होकर के मानना भी तो मानना ही हो गया, आगे ना। अगर जो चीज नहीं है उसके लिए फिर बात ही क्या करनी, तो आप उसके लिए बार बार तर्क वितर्क करते हो कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अंदर में ये बैठा है कि वो नहीं है, कुछ है तभी तो नहीं होने की बात। जैसे बोले ना भैया आप ज्ञान शून्य हो गए, जब आप कोई चीज से शून्य हो जाओ तो उसका नाम लेने की जरूरत क्या है? मतलब कहीं ना कहीं तो वो ज्ञान है तभी शून्यता की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आस्तिकता है तभी तभी नास्तिकता की बात। तो पहली स्थिति आस्तिकता की है, दूसरी स्थिति नास्तिकता की है, और तीसरी स्थिति पशु तुल्य है। इसका जीवन का लक्ष्य केवल तमोगुण के अंतर्गत है। ये तीन चीजों से भगवान इस कामना के आवरण। अब हमारे ऊपर कौन सा आवरण है ये हम, ठीक है। भगवान आगे कहते हैं आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनिलेन च। भगवान बोलते हैं इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान चलता रहता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए एक चीज भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान में जीवात्मा शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। मतलब काम रूपी नित्य शत्रु है, कामना ही हमारा सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा शत्रु। और ये क्या करता है, हमारी जीवात्मा की शुद्ध चेतना क्या हुई, हमारे जीवन का विवेक है, विवेक की शुद्ध चेतना है। इस विवेक को ठग करके रखता है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। कौन तुष्ट नहीं होता? कामना कभी तुष्ट नहीं होती, और अग्नि के समान चलता है, धधकता रहता है और जीव को जलाता है। तो कामना क्या चीज को पैदा करता है? भोग और संग्रह। ये भोग और संग्रह क्या चीज के कारण होते हैं? स्व सुख की कामना। ये क्या पैदा करते हैं? भोग और संग्रह। और ये भोग और संग्रह क्या है, कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। आप चाहेंगे कि संग्रह को, भाई मेरे इतना संग्रह हो गया और मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोलेगा? और तिजोरी बड़ा कर लेगा पर संग्रह खत्म नहीं करेगा। और दूसरा भोग वृत्ति, ये चीज कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। तो जीवन में बाधक कौन है? धन है, व्यक्ति है, कौन है? यही कामना भोग संग्रह ही सबसे बड़ा हमारा जीवन का बैरी है। भगवान यही समझाना चाहते हैं, सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन, बाधक आपके जीवन में कोई है तो ये है। तो मनुष्य क्या है, बहुत बड़ा देखिए, मनुष्य कौन सा जीवन मनुष्य है जो दुख चाहता है? जीवन कोई चाहता है दुख कि नहीं चाहता है? कोई नहीं चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। पर दुख के कारण को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। सोच करके देखिए आप, दुख जीवन में कोई नहीं चाहता है, पर दुख का कारण कौन है? अभी समझाया था। कैसे, कोई पूछे कैसे दुख का कारण कामना है तो क्या बोलेंगे आप? कैसे? अभी बताया। हाँ, दुख क्या है? दुख क्या है? हरे कृष्ण। संग्रह, स्वसुख की कामना और भोग। संग्रह क्या है? अभी बताया था मैंने।
संग्रह वस्तु की कामना और भोग वो वृत्ति। चाहे जो वो चाहे ना वो ना मिले, और जो नहीं चाहे जो चाहे वो ना मिले और जो न जो नहीं चाहे वो मिले, वही तो दुख है भाई। यही तो दुख जीवन का है। तो चाह निकल गई तो दुख निकल गया। कारण क्या है इसका? चाह। दुख कोई नहीं चाहता है, पर दुख के कारण को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता है, कामना को। अगर कामना को छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? दुख निकल जाएगा। और यही भगवान बोलते हैं अग्नि के समान जलता है, मतलब जल रहा है पर इस अग्नि से निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। अग्नि से निकल सकते, क्या करें? पूरा कामना छोड़। अब देखिए फिर आप दुख से निकल जाओ। आपके जीवन में चाह निकल गई। चाह मतलब ये नहीं है कि आप भोग और संग्रह की चाह, अगर ये निकल जाती है तो क्या हो जाता है जीवन में? सकून हो गया, संतुष्ट। जो आपके पास है उसमें संतुष्टता व्याप्त, रति, तृप्ति, संतुष्टि। ये भगवान का। तो भगवान आगे कहते हैं 40 नंबर श्लोक में, इंद्रिय, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान। भगवान ने 3 बोले, मैं आपको 5 तरह से कैसे? ये तो भगवान 3 बता रहे हैं। भगवान ने बाहरी पक्ष में लिया, इंद्रिय लिया, मन लिया और बुद्धि लिया। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा की वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसको मोहित कर लेता है। देखिए बार बार भगवान एक ही बात बोलते हैं। ये अब ये बात आ जाती है कि कामना रहती कहाँ है? तो कामना रहती है 5 3 भगवान बताते हैं, और अगर इसको विस्तारित किया जाए तो और 2 जगह। तो पहला है कि 3 भगवान ने बताया क्या क्या? इंद्रिय, मन और 2 कौन कौन से हैं? एक है विषय, पदार्थ, विषय ऑब्जेक्ट, और दूसरा अहम, अहंकार। तो क्या क्या हो गया? विषय या पदार्थ, अहंकार, बुद्धि, मन और ये 5। अब इसको ऐसे समझिए, पदार्थ में कामना कहाँ रहती है? पदार्थ में क्या कामना रहती है? निवास स्थान क्या है? ये मुझे मिले, ये पदार्थ मुझे मिल जाए। पदार्थ से कामना क्या है? निवास स्थान क्या है? ये मुझे मिल जाए। पर उसका गुण क्या है पदार्थ का? कि पहली बात तो मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर ठहरता है। वस्तु आपको मिल जाए, पहली बात तो मिलती नहीं है, प्रयास कर करके थक गए। अगर मिल जाती है तो ज्यादा समय रुकती नहीं है, इधर से उधर से आपको बेचैन कर करके छोड़ देती है। तो पदार्थ में कामना क्या रहती है? कि ये वस्तु मुझे प्राप्त, ये पदार्थ के प्रति कामना है। और अहंकार में कामना कब होती है? जब ये वस्तु हमारे जीवन में आती है। और ध्यान से समझिएगा, अहंकार के अंदर कामना जब ये आती है तो हमारे अंदर क्या पैदा करती है? हमारे अंदर में मैंपन को पैदा करती है। क्या? मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस आश्रम का हूं, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा धन है। ये सारी चीजों को पैदा कर देता है। विषय आया, कामना क्या हुई? मेरा, मैं और मेरा। इस मैं और मेरे के अंदर में कामना बैठ जाती है। पदार्थ में बैठती है कि ये मुझे मिले, अहंकार में बैठती है मैं और मेरे में। और इसमें भी भेद है। जब हम पदार्थ के पास जाते हैं तब वो मेरा होता है, और जब वो हमारे पास आता है तब वो मैं हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ये मेरा धन और मैं धनी, 2 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? एक हो गया मेरा धन और एक हो गया मैं धनी। ये मेरा पुत्र, मेरा, और मैं इसकी मां। एक जगह मैं आया और एक जगह मेरा। तो जब विषय के पास जाया जाता है तो मेरा पैदा होता है। जब आप विषय के पास जाते हैं, धन के पास जाओगे तो बोलोगे ये धन मेरा है। और जब धन आपके पास आ जाएगा तब आप बोलोगे मैं धनी है, मैं, मेरा, ये विषय। जैसे मान लीजिए कोई माता, कोई लेडी है, आप और आपका पुत्र बैठा हो, आप हैं और ये विषय है, समझ लीजिए विषय है कि नहीं? पुत्र आपका विषय वस्तु हो गया। कोई आकर के विषय की तरफ जाए, देख करके बोले कौन, इसकी तरफ देख के बोले कौन है, तो क्या बोलते हैं? यह, वो मां क्या बोलेगी? यह मेरा पुत्र है। विषय के पास जाकर के पूछे तो बोलेगी यह मेरा पुत्र है। और उसको उसकी तरफ दृष्टि कर ले, तुम कौन? मैं इसकी मां। ये भेद कहां पट जाता है?
विषय के पास जाना और विषय का आपके पास आना, दोनों है। तो जब अहंकार विषय के पास जाता है तब वो मेरापन पैदा करता है, और जब उसको विषय उसके पास आता है तब उससे मैंपन, मेरा कुटुंब और मैं इस कुटुंब का, ये दर्शन। तो अहंकार में मैं और मेरे में कामना आती है। तीसरी चीज है मन, बुद्धि के अंदर में। और बुद्धि के अंदर में क्या होती, जब ये मैं और मेरा जब ये प्रवाह होकर के जब ये बुद्धि के अंदर आता है, तब सुखदाई और दुखदाई ये जो परिस्थितियां हैं, इसके अंदर में ये कामना बनती है कि ये हमेशा बनी रहे, सुखदाई परिस्थिति बनी रहे और दुखदाई परिस्थिति निकल जाए, ये कामना बनी रहे परिस्थिति के अंतर्गत, सुखदाई और दुखदाई। और इसी सुखदाई और दुखदाई परिस्थिति के अंतर्गत ये विचार पैदा होते हैं, बहुत सारे विचार बनाते हैं हम, बहुत सारी चिंता में व्यक्त रहते हैं बुद्धि के अंदर में कि कैसे इस सुखदाई परिस्थिति को बना करके रखें और कैसे इस दुखदाई परिस्थिति को निकालें। यहाँ कामना रही, समझ में आ रही है? तो यहाँ कामना कहाँ रही, सुखदाई और दुखदाई परिस्थिति के विचारों में कामना आकर के। पदार्थ में मुझे मिले, अहंकार में मैं और मेरा, बुद्धि के अंदर में सुखदाई दुखदाई परिस्थिति के विचार में कामना रहती है, मन के अंदर में चाहिए और नहीं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। यही कामना का जो केंद्र बिंदु है, बहुत ध्यान से, जो केंद्र है, जो सेंटर है, दैट इज मन। सब जगह जो कामना पहुंचती है आंशिक रूप से पहुंचती है, पर उसका जो मेन स्थान है वो क्या है। और इंद्रियों के अंदर में कामना क्या पहुंचती है, उस कामनाओं को परिणाम जो देता है वो इंद्रियां। ये 5 जगह जो है ये कामनाओं का वास है, कहीं आंशिक और कहीं पूर्णता रूप से। मैंने एक संक्षिप्त रूप से एक बनाया है, अगर आपको समझना हो तो एक संक्षिप्तता में समझा दूं। पदार्थ, ध्यान से, पदार्थ एक एक शब्द में समझ में आए। पदार्थ, उसके बाद पदार्थ के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, और बुद्धि के बाद अहंकार। तो जिसमें वो है पदार्थ, जिसमें कामना दिखती है वो है पदार्थ, जिससे कामना पूर्ण होती है वो है इंद्रियां, जहां कामना रहती है केंद्र बिंदु वो है मन, और जो कामना को पूर्ण करने का विचार करता है वो है बुद्धि, और जिसको कामना ढकती है वो है विवेक। ये याद रखिए, जिसमें, जिससे, जहां, जो और जिसको, ये 5 चीजें हैं जहां पर कामना है। कहां का, जिसमें कामना दिखती है पदार्थ, जिससे कामना पूर्ण होती है इंद्रियां, जहां कामना का केंद्र बिंदु है मन, और जो कामना को पूर्ण करने के लिए विचार करता है बुद्धि, और जिसको कामना ढकती है एक अहंकार, जो आपके संबंधों को, भगवान से जो हमारा नित्य संबंध है इसको, ये कामना का रहने का स्थान जहां पर कामना रहती है। ये लिखते हैं कामना, भगवान ये लिखते हैं 40 नंबर श्लोक में कि इंद्रियां मन बुद्धि इस कामना के निवास स्थान, इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। भगवान से हमारा संबंध बन गया, कैसे पता चलेगा, जब कामना भगवान के लिए होने लग जाए, जब हमारी इंद्रियां, ये सारी चीजें, कामना का निवास स्थान क्या है, ये सारी जगह है ना, जब ये 5 चीजों हम भगवान के लिए देखने लग जाए, विषय जब दिखे तो भगवान के लिए दिखे, ये भगवान की सेवा में जाएगा। इंद्रियां जब हो तो भगवान की सेवा में जाए, ऋषि क्रीड़ा ऋषि की
इंद्रिया भागे, मन जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो, बुद्धि जो है चिंता में नहीं भगवान के चिंतन में लग जाए, और अहंकार में ये भावना आ जाए कि मैं कौन, मैं भगवान का दास, मैं दास और मेरा ठाकुर, मैं और मेरा, ये जो चीजें हैं ये सुधर गई। तो ये अपने आप जब भगवान से संबंधित होंगे तो अपने आप ही 5 चीजों के अंदर भगवान अपना निवास, कामना निकाल करके, काम को निकाल करके, मदन को निकाल करके, मदन मोहन आते गए हर जगह। एक काम मतलब मदन होता है, मदन को बोलते हैं काम। भगवान क्या है? मदन मोहन जी बैठे देखिए। अब भगवान यहाँ इसको मदन मोहन से लीजिए, देखिए इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, मोहित करता है। और वही अगर इस इंद्रिया मन बुद्धि पर काम की जगह ये काम भगवान बैठ जाए, तब क्या करते हैं? अब देखिए इसको भगवान से लीजिए, मन बुद्धि पर भगवान अगर निवास स्थान भगवान बैठ जाए, इसके द्वारा यह भगवान जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान मतलब अब इसको ले लीजिए सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को ढक करके उसको मोहित कर लेते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। एक संसार खींचता है तो हम उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं, और जब भगवान खींचते हैं तो उनकी तरफ मोहित होते हैं। जब उनकी तरफ मोहित होते हैं तो मदन मोहन। तो अगर आपने जो पूछा कि भाई कैसे पता चलेगा, तो देख लीजिए अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको देख लीजिए, पदार्थ को, कि हम जब उनको देख रहे हैं तो किसका स्मरण हो रहा है? भूख का स्मरण हो रहा है कि योग का स्मरण हो रहा है? हम उसमें सकाम दृष्टि देख रहे हैं कि निष्काम दृष्टि देख? जो मैंने बताया ना, ये परधर्म और स्वधर्म का भेद, इसको देख लीजिए। आगे भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियमन् भरत शर्व पापमानं प्रजहीहीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी, वे श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में कर करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो। क्या करो? प्रारंभ में, शुरू में दमन कर। भाई जो चीज छोटे में खत्म हो जाए पर अंदर आकर के घर बना लेगी तो बड़ी, पता नहीं आवाज कम। अगर कोई भी चीज छोटे में खत्म हो जाए, बड़ी हो जाएगी तो तकलीफ दे देगी। भगवान बोलते हैं कि प्रारंभ में ही उसको वश में कर करके इसको दमन कर, और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के विनाश करता का। क्या करती, किसका नाश करती है? ज्ञान का और विज्ञान का। ज्ञान क्या है? एक विवेक, ज्ञान ही विवेक है, और विज्ञान तत्व ज्ञान, विज्ञान ही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान जब उसे वी लग जाता है तो विशिष्ट ज्ञान। हम विज्ञान से साइंस समझते हैं, हम विज्ञान पढ़ो मतलब साइंस पढ़ो। विज्ञान प्रैक्टिकल को कहते हैं, इसके प्रैक्टिकल वे से, साइंस को प्रैक्टिकल वे से कह के विज्ञान कहा जाता है, पर साइंस को विज्ञान नहीं कहेंगे। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें, तो साइंस को हम कहेंगे सांख्य, सांख्य दृष्टि। सांख्य से साइंस होता है, विज्ञान से नहीं होता है। विज्ञान मतलब होता है तत्व ज्ञान, उस तत्व का ज्ञान। तो हमने क्या किया, हम संसार के तत्व के ज्ञान को जब धारण करते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं, पर ये संसार के तत्व में तत्व है ही नहीं। अगर इसका तत्व का पता चल जाएगा तो ये जो संसार में रस ढूंढते हैं वो नीरस हो जाएगा। बात को समझिएगा, संसार के तत्व में रस नहीं, पहली बात तो तत्व नहीं है, और तत्व मिल भी गया तो उस तत्व में रस नहीं है। तो जैसे तत्व का पता चलेगा तो नीरसता आ जाएगी, मतलब तो नीरसता आ जाएगी, मतलब हाँ नहीं, मतलब क्या हुआ इसका मतलब? उससे क्या होगा? निरसता हो जाएगी। मतलब संसार का ज्ञान हो रहा है कि संसार में सब नश्वर है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो अपने आप निरसता हो जाएगी, उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो संसार के तत्व के ज्ञान से संसार की निरसता व्याप्त होती है, और अध्यात्म के तत्व ज्ञान से रस की वृद्धि। जितना ही कृष्ण के बारे में, अध्यात्म के बारे में जानेंगे, रस पक्ष
बढ़ेगा, और संसार के जितना जानेंगे उतना संसार के प्रति रस पक्ष घटेगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात। तो ज्ञान है विवेक, और विज्ञान है वो तत्व ज्ञान। तो भगवान बोलते हैं इस ज्ञान को और इस विज्ञान को, दोनों को नष्ट करता है। विज्ञान हमारा आचरण है, जो हम करते हैं। हम जीवन में जो ज्ञान लेते हैं, विवेक जो हमको देता है, विवेक के द्वारा जो हमको प्राप्त होता है, और फिर उसको अपने जीवन के आचरण में जो लेकर के आते हैं, दैट इज तत्व ज्ञान। वही हमारे जीवन का आचरण है, वही विज्ञान। ये ध्यान। प्रभु जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हरे कृष्णा, नहीं आ रही है अभी आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आ रही है हरे आवाज? कृष्णा बहुत कट रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ आवाज रही है आपकी प्रभु जी। बहुत कट आ कट रही के है। आ रही है। तो ज्ञान ये क्या मतलब हो गया गया बाबू? विवेक, जहां पर में विवेक प्राप्त होता है, विवेक रूपी ज्ञान प्राप्त, जहां हमारा विवेक जागृत होता है, वो ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? जो भगवत ज्ञान होता है, जो तत्व को पता चल जाता है कि इसका तत्व क्या है। जैसे तत्व किसको कहते हैं? ये समझ लीजिए, आप खाना बनाते हो, खाना बनाना ज्ञान है, और उसकी बारीकी को जानना विज्ञान, उसके तत्व को जानना, किससे बना, कैसे बना, ये विज्ञान का निर्धारण करता है। अब जब ज्ञान मिलेगा तो उसको पोषण कर पाएंगे, पर विज्ञान बनेगा तो आप उसको बना भी पाएंगे। वो चीजें हो गई ना। ज्ञान में भोग होगा, आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, पर ज्ञान के साथ विज्ञान हो गया तो आप कर भी पाएंगे और बना भी पाएंगे। तो यहाँ पर में ज्ञान है वो विवेक, पर जब उस विवेक से अपने जीवन के आचरण में जब वो आ जाता है तो विज्ञान का होता है। दो चीजें, आपने उसको अपने आचरण में ले लिया, अपने व्यवहार में ले लिया, अपने गुण में, अपने स्वभाव में धारण करवा दिया। उसमें जो काम हर जगह रहता था, कहाँ रहता था काम? पांचों जगह काम रहता था। अब ये पांचों जगह काम नहीं है, पांचों जगह विवेक बैठ गया, विवेक आ गया। पदार्थ में भी विवेक है, हर जगह आपको विवेक दिखता है। जब विवेक की प्रधानता हो जाती है तब जीवन में क्या हो जाता है? ये ज्ञान और विज्ञान। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान क्या बोलते हैं कि प्रारंभ में इंद्रियों का संयम कर, क्योंकि विषय कहां से, जब विषय जब आते हैं ना, सबसे पहले विषय तो है जो हमको कामना में फंसाते हैं, पर विषय को ग्रहण कौन करता है? अगर इंद्रियों को तू पहले ही रोक दे, अंदर ही नहीं जाए, बाहर से ही रोक दे और इसको खत्म कर दे, ताकि तुम्हारे अंदर के विवेक का नाश नहीं कर पाए, ज्ञान विज्ञान को बाधक नहीं बने, ये इसको उपस्थित रखे। तो क्या करना चाहिए? ये जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा, इस 5 ज्ञान इंद्रियों से विषय रूपी ज्ञान अंदर प्रवेश करता है। तो जैसे ही ये लगे कि ये विषय रूप में, भोग रूप में प्रवेश करने वाला है, उसको दमन कर मतलब नहीं करूंगा, और उसको रोक दे। तो जैसे तू रोकथाम उसका करेगा, तो क्या करेगा? आगे जाकर के तुझे तकलीफ। आगे 42 नंबर में भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियां, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से। ये मैं समझाना चाहता हूँ। जड़ पदार्थ से ऊंचा कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों से ऊंचा कौन? मन। मन से ऊंचा कौन? बुद्धि। बुद्धि से ऊंचा कौन? अहंकार। अहंकार से ऊंचा कौन? आत्मा। ये भगवान समझाना चाहते हैं। पर क्यों है ये ऊंचा? ये भी जानना जरूरी है, क्यों भगवान ऊंचा बोलते हैं, क्यों है ये ऊंचा? अब देखिए, विषय से ऊंचा कौन है? इंद्रियां। तो इंद्रियों से विषय का ज्ञान होता है, विषय से इंद्रियों का ज्ञान नहीं, इंद्रियों से विषय का ज्ञान है, इसलिए इंद्रियां ऊंची। दूसरी बात, इंद्रियां बिना विषय के भी रह सकती है, पर विषय बिना इंद्रियों के कोई मतलब ही नहीं है उसका। अगर विषय हो और इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर पाए तो विषय की कोई सत्ता नहीं है।
आगे ना, अगर कोई रूपवान कोई चीज है जिसको आप देख सकते हो पर आंख देख नहीं पाएगी तो उसकी सत्ता नहीं है। इंद्रियां हैं तो उसकी सत्ता है, इंद्रिय नहीं है तो उसकी सत्ता अवस्थित नहीं है। तीसरी बात, इंद्रियां वही है, विषय बदलते रहते। तो इंद्रियों से विषय से प्रबल हुई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? इंद्रियों से विषय का ज्ञान होता है, पहला पॉइंट। विषय से इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि इंद्रियां बिना विषय, यानी इंद्रियां बिना विषय के रह सकती है पर विषय बिना इंद्रियों की कोई इसका वैल्यू नहीं। और तीसरा, इंद्रियां वही है, विषय बदलते। इंद्रियां बोल देंगी मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। आंख आज इसको देखती थी, आज इसको देखती है। जीभ को आज इसका स्वाद लगता था, आज इसका स्वाद लगता है। रोज एक ही सब्जी खा खा के थक गए, अब ये नहीं चाहिए, हटा इसको। पनीर की सब्जी नहीं चाहिए, आज मुझे ये खाना है। इंद्रिया वही है, विषय को चेंज कर। तो इंद्रियां विषय से प्रबल। दूसरी बात, अब आ जाता है, भगवान बोलते मन से ज्यादा प्रबल, इंद्रियों से ज्यादा प्रबल क्या है? अब इंद्रियां मन को नहीं जानती है, मन इंद्रियों को जानती है। हाँ कि ना? इंद्रियां, एक इंद्रिय एक विषय को पकड़ती है। आंख केवल रूप को पकड़ेगी, कान केवल शब्द को पकड़ेगा, जीभ केवल स्वाद को पकड़ेगी, हाथ केवल स्पर्श को पकड़ेगा, नाक केवल गंध को पकड़ेगी, पर मन इस पांचों को पकड़। मन को तो गंध भी अच्छी लगेगी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मन पांचों चीजों के पीछे भाग सकता है। तो पांचों चीजों का जो नियंत्रण है, पांचों इंद्रियों को जो नियंत्रित कर सकता है वो कौन कर सकता है? अच्छा, और तीसरी बात, स्वप्न में इंद्रियां सो जाती, मन जागृत। यहाँ तो सो जाए पर मैं अभी यहाँ तक विचार करूं। तो मन की जो जागरूकता है वो स्वप्नावस्था में भी मन की जागरूकता है, जहां पर इंद्रियां शिथिल पड़ जाएं पर मन वहां जाए। तो इंद्रियों से ज्यादा प्रबल कौन हुआ? अब भगवान बोलते हैं कि मन से ज्यादा प्रबल कौन है? बुद्धि है। मन बुद्धि को नहीं जानता है पर बुद्धि मन को अच्छी तरह जानती है। बुद्धि ये जानती है कि मन कब व्याकुल हो रहा है, कल शुद्ध हो रहा है, कब शांत हो रहा है, सब मन बुद्धि सब जानती है। हाँ? मन कब संकल्प कर रहा है, कब मन को शांत करना है, कैसे मैं शांत कर सकती हूँ, क्या एक्सक्यूज तैयार कर सकती हूँ, सब बुद्धि कर रही है। मन को शांत करना, मन को उद्वेगित करना, संभालना, ये बुद्धि का काम। आज समझ लीजिए कितने लोग हैं जो कथा में बैठे हैं, मन तो नहीं है तो बुद्धि ने क्या किया? बैठ, बुद्धि ने बैठा दिया है जबरदस्ती। अब वो घड़ी देखे चाहे कितनी बार भी देखे, पर बुद्धि ने जोर करके उसको बैठा दिया, बैठना पड़ेगा। तो बुद्धि के जोर पर मन कई जगह बंद हो जाता है, उसको करना वही पड़ता है। बुद्धि के पास उस मन को संभालने की ताकत होता है। समझ रहे हैं बात को? और उसी बुद्धि से ऊंचा कौन है? ये अहंकार है। अहंकार में स्वीकृति, क्योंकि बुद्धि किस पर निर्भर करती है? बुद्धि विचार किस पर निर्भर करते हैं? ये जो विचार है हमारे किस पर निर्भर करते हैं? विचार किसके लिए होते हैं? हम किसके लिए विचारित? जो हमारे हैं। हम विचार उसी का करते हैं, उसी का चिंता करते हैं जो हमारे हैं। विचार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की चिंता करते हैं, हाँ कि ना? पर ये विचारों में चिंता है, बहुत कुछ है जो विचार कर रहे हैं, बुद्धि का विषय है। पर इस विचारों का जो विचार निर्भर करते हैं संबंध पे, और संबंध बनाती है स्वीकृति। अगर वो स्वीकार नहीं करे तो चिंता मुक्त हो जाए, हाँ कि ना? तो इस बुद्धि को संभालने के लिए बैठा है कौन? और इस अहंकार को कोई संभालता है, इस अहंकार को आत्मा, जहां पर मैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये दासता जब आ जाती है, ये आत्मा पे जब अवस्थित हो जाती है, तब ये अहंकार व्यवस्थित हो सकता है। वरना ये अहंकार संसार की चीजों पर आसक्त होकर के उसको अपना बना करके छोड़, पर आत्म तत्व जब जागृत होता है तो इस अहंकार को संभाल लेता है। जो अहंकार मिथ्या चीजों के पीछे, संसार के पीछे भागता है,
उसी अहंकार को खींच करके भगवान के पीछे भगा देती है। कौन? आत्मज्ञान होता है। इससे भगवान बोलते हैं क्या? कर्मेंद्रियों जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से और वह आत्मा बुद्धि से। भगवान ने अहंकार को आत्मा से वैसे ले दिया, हम के बाद ये पद्धति भगवान का। ठीक है, हाँ, अहंकार रहेगा। अभी अहंकार गलत हो गया है। अभी मैं शरीर और शरीर से संबंधित चीज मेरी हो गई। मैं शरीर, अहंकार क्या हो गया? गलत हुआ ना, मैं और मेरा गलत हुआ। मैं शरीर और मेरा ये परिवार, मेरा ये धन, मेरा ये, मेरा वो, ये गलत हो गया। जब आत्मा में अवस्थित होते हैं तो क्या हो जाता है? मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, ये चीज, ये ड्यूटी की तरह होता है। ड्यूटी की तरह करिए, ड्यूटी होगा, कर्तव्य की तरह होगा, उसके प्रति आसक्ति नहीं। संबंध से मोह, ये जागृत, समझ रहे? ये जागृत संबंधित हैं, पर उस संबंध में ड्यूटी के लिए संबंध। जैसे घर का सर्वेंट है, वो आपसे संबंधित है, आप उसको अपना ही कहते हो, संबंधित, पर कोई रिलेशन होकर के भी रिलेशन। अगर कोई आपका सर्वेंट कोई गलत करके आएगा तो बात आपको सुननी पड़ेगी। आपका आदमी ऐसा करते, आपको सुनना पड़ेगा, पर देखा जाए तो आपका उससे कोई संबंध नहीं है भी। तो वैसे ही जब अहंकार आत्मा पर अवस्थित हो जाता है, परमात्मा पर अवस्थित हो जाता है, मैं और मेरा वो हो जाता है, तो शरीर होकर के भी कैसा हो जाता है? एज ए सर्वेंट होता है, होकर के भी नहीं। ये भाव, ठीक है ना? कामना तब वो कर्तव्य होता है, ड्यूटी कर रहे हैं। पर कामना रहित तभी हो सकता है जब भक्ति होगी। त्याग तभी संपूर्णता से, मैंने पहले ही बताया था, त्याग तभी है जब उसके अंतर्गत में भगवान है। वरना त्याग में अगर भगवान नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो उस त्याग में कामना है, कामना है, रहेगी कामना। हम सोचेंगे नहीं है, पर रहेगी कामना। जब तक उसमें आध्यात्मिकता नहीं सम्मिलित है, भगवान नहीं सम्मिलित है, तब तक उस त्याग में, उस कोई भी कर्म के अंतर्गत में कामना जरूर अवस्थित है। इस प्रकार आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनाम आत्मना यही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी शत्रु को जीत, इसको दुर्जय शत्रु। देखिए भगवान भी बोलते हैं दुर्जय, इस शत्रु को बड़ी आसानी से, ऐसा नहीं कि जीत लिए जाओगे, दुर्जय ही है, बहुत मुश्किल है। पर कैसे जीत? आध्यात्मिक शक्ति, अपनी शक्ति से काम नहीं चलेगा, आध्यात्मिक शक्ति डालोगे तब ये कामना की निवृत्ति। तो कामना की निवृत्ति तभी हो सकती है जब इसमें भगवान, अभी मैंने कहा आध्यात्मिकता जब तक नहीं आएगी तब तक कामना नहीं। इसे भगवान बोलते हैं, देख ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे जानकर, इससे परे जान, तू इससे परे है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे है, और मन को सावधान, अलर्ट कर, आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, मतलब मन को आध्यात्मिकता में लगा, और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? हाँ, विवेक का चाहिए, विवेक को आगे रखना। सबसे बड़ी हमारी जीवन की शक्ति क्या है? विवेक। आध्यात्मिकता की शक्ति है विवेक। विवेक द्वारा इस काम की दुर्जय शत्रु को, मतलब इस दुर्जय शत्रु का वध किसी से हो सकता है, इसके द्वारा, केवल इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। मन को सावधान कर, जैसे हम किसी का वध करें तो अलर्ट होना पड़ता है, धनुष बाण लेके खड़े हो, रिवॉल्वर लेके खड़े हो, अलर्ट होना पड़ता है, और उसके लिए एक सावधान होकर के आपको एकाग्र होना पड़ता है, फिर उस बाण को छोड़ना पड़ता है, तब उसके, और उसमें भी कोई ऐसा हो जाए
जहां पर भी इसी शस्त्र से मरेगा। जैसे कितने ऐसे शत्रु हैं, होते हैं ना भाई, पढ़ा भी हमने पुराणों में भी, शास्त्रों में भी, भागवत में भी, ऐसे कितने आ जाते हैं जो ऐसे ही मरेंगे। अब दुर्योधन मरेगा तो जंघा भी मरेगा और कहीं मरेगा ही, अस्त्र पूरा वज्र के समान हो गया। हाँ कि ना, कितने ऐसे ऐसे ही मरेंगे। भगवान ने एक जन को दिया कि भाई इसकी मृत्यु कैसे होगी, अगर इसके क्या था कि कोई इसको मारेगा और उसकी मुंडी धरी पर गिरेगी। उसका ही था ना, क्या नाम था उसका, जरासंध नहीं, जयद्रथ। उसकी गर्दन कहीं गिरेगी तो वो भी मर जाएगा। भाई ऐसा भी अब क्या करें। तब उसके पिता ने ये वरदान दिया, उसी के गोद में गिरा, ताकि छटक करके गिरा तो वो भी मरा। तो सबकी मृत्यु कोई ना कोई एक ऐसा है भाई इस कारण से मरेगा। तो वैसे ही इस दुर्जय, काम रूपी दुर्जय शत्रु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करके खड़ा करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, और बाण खींच करके, विवेक रूपी बाण से क्या करना पड़ेगा, इस काम रूपी दुर्जय। विवेक से कौन सा शत्रु को क्या बाण निकलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। मतलब इस सत्संग से विवेक ले, और इस विवेक के अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर के हम क्या करें, इस काम की दुर्जय। अस्त्र शस्त्र क्या है, हमारे पास 5 अस्त्र शस्त्र हैं। भागवत सेवा, नाम सेवा, धाम सेवा, विग्रह सेवा और वैष्णव सेवा। इस 5 सेवा को पकड़ करके चलेंगे। 5 बाण हैं जो कभी भी महाराज चूकते नहीं है। इन्होंने इस बाणों तो एक बार मैं इसको बताऊं, इस 5 बाणों को लेकर के अगर रखेंगे तब इस दुर्जय शत्रु को जीता है। ठीक है, भगवान बोलते इसको जीत। क्या पूछते हैं, वैष्णव सेवा में डेली की एक्टिविटी में पहले देखिए 5 बताता हूँ। भागवत सेवा हो गई, जो हम श्रवण करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, भागवत सेवा हो गई। नाम सेवा हो गया, भगवान का नाम लेना। विग्रह सेवा हो गया, भगवान के विग्रह की सेवा करना, अर्चन वंदन भोग लगाना। धाम सेवा हो गया, भगवान इस घर को ही धाम बना लेना। अगर धाम नहीं जा सकते, इस घर को ही धाम बनाना, इस घर में ही रह करके सारी व्यवस्था को करना जो वृंदावन के अंतर्गत में है। और जब वृंदावन जाए तो वहां धाम की सेवा करना, वहां झाड़ू लगाना, वहां पर वैष्णव की सेवा करना, वहां पर जितनी चीजें व्यवस्थित करना। और अगर घर के अंदर डेली एक्टिविटी में करना है तो भाई अगर पत्नी वैष्णव है तो उसकी आवश्यकता हो, पत्नी अगर है तो पति की सेवा करना, वैष्णव है तो वो जो सेवा होती है वैष्णव सेवा कहीं न कहीं, क्योंकि वो वैष्णव, उनका ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना वो वैष्णव सेवा।